A boy sitting on upper berth in a compartment of a train which is about to stop at the railway station drop an apple aiming at the open hand of his brother vertically below his hand at the distance about 2 meter. The apple will fall. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक लड़का है जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में अपर बर्थ पे बैठा हुआ है और ट्रेन जो है वो स्टेशन को अप्रोच करने वाली है. डेफिनेटली अगर ट्रेन स्टेशन को अप्रोच करने वाली है तो हम ट्रेन का जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन मानेंगे. ट्रेन के अंदर रिटार्डेशन होगा. ट्रेन के अंदर रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ कि ट्रेन का एक्सेलरेशन उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो मोशन की डायरेक्शन में लगेगा. तो क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी ट्रेन के फ्रेम में ही है तो उसको स्यूडो फोर्स लगता हुआ इस पर डेफिनेटली दिखेगा. तो अगर हम देखेंगे कि ये कंपार्टमेंट है सपोज लाइक दिस और ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है v वेलोसिटी से स्टेशन की तरफ. अब स्टेशन यहां कहीं है. अगर ये स्टेशन को अप्रोच करने वाली होगी तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रही होगी. इसका मतलब इसके पास रिटार्डेशन है और रिटार्डेशन का मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसका जो एक्सेलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इधर ए. तो अगर मान लेता हूं कि ये अपर बर्थ है और ये नीचे कोई बर्थ है इस तरह से, यहां कोई बच्चा बैठा हुआ है और वो यहाँ से एक एप्पल ड्रॉप करता है. तो जब वो एप्पल ड्रॉप करेगा तो डेफिनेटली इस एप्पल पर अगर आप ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे इसका जो हैंड है यहाँ आना चाहेगा एप्पल, तो क्योंकि जब ये गिरेगा तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी राइटवर्ड डायरेक्शन में. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी वो इसके ट्रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी. तो जो एप्पल है वो डेफिनेटली इसके ऊपर यहाँ नहीं गिर करके थोड़ा आगे गिरेगा. तो इसको हम दूसरे तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब इस ऊपर वाले लड़के ने इस एप्पल को रिलीज किया तब मान लेता हूं कि ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो v1 है तो डेफिनेटली एप्पल की वेलोसिटी भी v1 ही होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अच्छा, जब तक कि एप्पल 2 मीटर नीचे फॉल होता है तब तक ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो v1 से डिक्रीज होकर v2 हो चुकी होगी. अच्छा, v2 इज लेस देन v1 है तो एप्पल जब रिलीज हुआ था तब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 थी और जब तक कि वो किसी नीचे जो उसका जो ब्रदर बैठा हुआ है उसके हाथ में आएगा तब तक ट्रेन जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है. तो जो ब्रदर नीचे बैठा हुआ है उसकी स्पीड स्लो हो चुकी है और एप्पल की स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली एप्पल थोड़ा उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके गिरेगा. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है उसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन 2 जो हमें दे रखा है वो है ऑप्शन 2 इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ द ब्रदर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन. तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो एप्पल यहाँ से रिलीज होगा वो एप्पल सीधा इसके हाथ में नहीं आकर के थोड़ा सा इससे आगे गिरेगा. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2.